हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का व्लॉग सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। मतलब उठ तो पहले भी गई थी, लेकिन फिर उठ के मैं सो गई क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है और कैंडू अभी सोया हुआ है। तो आज का प्लान है कैंटीन जाने का। तो जल्दी से सारे काम फिनिश करती हूँ और फिर देखती हूँ बारिश हटेगी तो कैंटीन जाऊँगी, क्योंकि कुछ खाने पीने का छोटा मोटा सामान लेना है। बाकी तो हमने कुछ भी नहीं लेना है इस बार कैंटीन से। और कैंडू अभी सोया हुआ है, एक झलक उसकी दिखलाती हूँ और फिर लग पड़ते हैं काम पे। तो कैंडू महाराजा जी वो सोए हुए हैं। गुड मॉर्निंग, राम राम जी। आज नहीं खोलेगी मेरे पत्थर की। हम्म। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे ही लाइट ऑन की और लाइट की रोशनी से मे भी शायद कैंडू पहले से ही उठा हो। तो यहाँ पे हमारे प्यारे कैंडू उठ गए हैं। अभी इनको दूध वगैरह पिलाएंगे और इनको अच्छे से कपड़े पहनाएंगे। क्या अच्छी। तो सुबह का टाइम कुछ ऐसा होता है कि मुझे सबसे पहले क्लीनिंग करनी होती है। तो कैंडू तो आपको दिखा ही रही थी और कैंडू उठ गया हमारा। तो अभी जल्दी से मैं कंबल वगैरह को सेट करूँगी, रजाई वगैरह को थोड़ा बाद में करूँगी क्योंकि कैंडू अभी जस्ट उठा ही है और थोड़ी देर बैठेगा, टीवी देखेगा और इसके लिए जल्दी से दूध बनाऊँगी। और कैंडू रात को ज़्यादा कपड़े कैंडू को मैं नहीं पहनाती हूँ, सिर्फ इनर और बाहर गरम स्वेटशर्ट पहनाती हूँ मैं, ताकि क्योंकि जब लक्ष्य रात को सोता है तो बिल्कुल पसीने से भर जाता है अगर इसने भारी गर्म कपड़े पहने हो। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि लक्ष्य नॉर्मल कपड़े पहने रात को और आराम से सोए। तो इसके बाद मैं जल्दी से लक्ष्य को दूध बनाऊंगी और दूध बना के पिलाऊंगी। फिर उसके बाद आज मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया है अभी तक क्योंकि आज मैं खुद ही लेट उठी हूँ। तो चलिए अगला काम देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं। और लक्ष्य जैसे ही सुबह उठता है तो मैं इसे जो भी रात को इसके कपड़े गर्म खोले होते हैं वो उठते ही पहना देती हूँ, क्योंकि फिर मैं इसे नीचे छोड़ूंगी तो शूज़ पहन के ये नीचे घूमेगा तो हवा भी लग सकती है। इसलिए मैं इसे जल्दी से ही स्वेटर वगैरह पहना देती हूँ। तो रात को हमने मूंगफलियाँ खाई थी सोने से पहले, मैंने और स्वामी जी ने। तो यहाँ पे कैंडू परेशान भी कर रहा है हमें। तो मुझे आपको दिखाना था कि वही सारी मूंगफलियों का जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सारे नीचे गिरे हुए हैं, तो इन्हें जल्दी से क्लीन करती हूँ। तो ये जो नीचे बास्केट सी है इसमें लक्षिप के टॉयज़ रखे हैं जिनके साथ लक्षिप बिल्कुल भी नहीं खेलता। और लक्षिप ने अपने मैक्सिमम टॉयज़ में सिर्फ बैट बॉल और फुटबॉल इसी के साथ खेला है। तो अभी जस्ट लक्षिप को दूध पिलाया है और अभी लक्षिप थोड़ा सा खेलेगा
फिर ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, साथ में झाड़ू भी लगा लिया है। तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा पनीर था, उसकी भुर्जी बना ली है और चपाती बना ली है। अभी जस्ट कैंडू ने दूध पिया है, तो इससे आधे घंटे बाद हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर जल्दी से रेडी होंगे और दोपहर के भोजन की भी तैयारी करेंगे साथ में, और भाग जाएंगे कैंटीन को। और बाहर मौसम बारिश वाला है, बारिश भी हुई है, लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है। तो कैंटीन ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो हमने छोटा मोटा ही सामान लेना है, सिर्फ खाने पीने का। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं। तो अभी क्या हुआ कि हम बिल्कुल रेडी हो गए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके, सब कुछ कपड़े वॉश सब कुछ करके फ्री हो गए थे। तो बारिश लग पड़ी बाहर, कैंटीन जाना कैंसिल हो गया। तो अभी शाम को देखूंगी कि बारिश हट जाएगी तो फिर जाएंगे कैंटीन को। और कैंडू के लिए एप्पल काटे थे, तो उसने जो खाने थे खा लिए, अब जो बच चुके हैं वो मैं खाऊंगी। और आज सोच रही हूँ चावल नहीं बनाऊँ क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है, तो चपाती ही बनाऊंगी। तो चपाती के साथ सब्जी वाली गाड़ी आई थी तो मशरूम लिए हैं, मशरूम की सब्जी, रायता और चपाती बनाऊंगी। दूध यहाँ पे बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है मैंने। और कैंडू को देखो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? हाँ? तो जल्दी से करते हैं काम, और थोड़े से कपड़े और बचे हैं वॉश करने के लिए। तो इतनी ठंड में मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि कपड़े सूखेंगे भी नहीं। तो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। तो उससे पहले मैंने क्या किया कि मैंने जो मिंत्रा से ऑर्डर किया था कुर्ता सेट, वो मैंने स्टिचिंग के लिए छोड़ दिया है। मतलब कि उसकी फिटिंग बिल्कुल फिट नहीं था मुझे, बहुत ही। तो जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था उसकी फिटिंग के लिए देके आई हूँ, और साथ में थ्रेडिंग भी करवा आई हूँ क्योंकि हमें एक छोटा सा फंक्शन है वो अटेंड करने जाना है हमने। तो आपको भी वो फुल फंक्शन दिखाएंगे। फिलहाल जो छोटी मोटी तैयारी हैं वो कर रही हूँ। और लक्षित के पापा का पता नहीं है वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मैं और कैंडू तो ज़रूर जा रहे हैं। तो अभी जल्दी से दोपहर के भोजन की तैयारी करते हैं, और फिर आपको जब वो कुर्ता स्टिच होके फिटिंग से आ जाएगा फिर आपको वो दिखाऊंगी। और बाहर अभी भी बारिश लगी है। और हाँ, मुझे दिखाना था कि अभी मैं सब्जी वाली गाड़ी आती है तो धनिया कम ही लेती हूँ क्योंकि मेरी बाहर फ्रेंड है, वो घर छुट्टी गई हैं, तो उन्होंने अपने गार्डन में थोड़ा सा धनिया लगाया हुआ है। तो मशरूम बिना धनिया के तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए वहाँ से मैंने धनिया थोड़ा सा निकाला है, तोड़ के लाई हूँ। अभी अच्छे से वॉश करूँगी क्योंकि थोड़ा सा घास फूस भी काट के ले आई हूँ साथ में मैं। ये टूटेगा नहीं, पहले भी ऐसे तोड़ा ना। दोस्त को वापस, चलो भागो रूम को भागो, जल्दी करो। तो जल्दी से मशरूम काटती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, दूध बॉईल हो रहा है। तो कभी कभी दोपहर का खाना मेरा इतना जल्दी बन जाता है, और जब स्वामी जी आते हैं तभी मैं चपाती और चावल बनाती हूँ। और कभी कभी इतना लेट हो जाता है क्योंकि कैंडू मुझे काफ़ी परेशान करता है। आप अभी देख सकते हैं, इसने एप्पल खा लिया है लेकिन अब मुझसे पता नहीं क्या मांग रहा है। तो इसे भी कुछ खाने को देती हूँ और चुप करवाती हूँ, और फिर सब्जी काटती हूँ, फिर मुझे आटा भी गूंदना है और रायता भी बनाना है। तो अभी जैसे इसने एप्पल खाया है, दूध पिया है, और दोपहर को आजकल कम ही सोता है, और अगर सोएगा भी तो शाम को सोएगा, और फिर रात को 1 या 2 बजा देता है सोने के लिए। तो स्वामी जी भी परेशान होते हैं और मैं भी परेशान हो जाती हूँ। लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, कैंडू बैठ के खेलता है रात को तो मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। लेकिन अब मेरे व्लॉग एडिट करने का भी कोई टाइम नहीं रहा, तो व्लॉग एक तो पेंडिंग पे पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन मुझे अब रेगुलर व्लॉग डालने ही पड़ेंगे। तो
तो अभी वो समय आ गया है जब मशरूम का कत्ल किया जाए। तो मशरूम मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट इसीलिए भी हैं क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और मैं बिल्कुल प्रेफर करूँगी कि मैं स्वामी जी को और कैंडू को मशरूम खिलाऊं। सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है, ये हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है और इसमें 90% वाटर होता है, तो पानी की कमी हमारी मशरूम पूरी कर देता है और इसमें वज़न भी कम हो जाता है, वेट लॉस भी करता है ये मशरूम, और विटामिन डी की कमी भी पूरी करता है। इसलिए इतना सा मशरूम और इतने फ़ायदे हैं। और कुछ जगह में तो मशरूम बहुत ही महंगे महंगे मिलते हैं, लेकिन वो वैरायटी के हिसाब से होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये लोकल ही मशरूम मिलते हैं, तो मुझे तो काफ़ी पसंद है धनिया वगैरह डाल के, और ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का बना के चपाती के साथ अच्छा लगता है। और मशरूम को सबसे कम मैंने तब खाई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड और थर्ड। तो 9 महीने तक मैंने मशरूम नहीं खाए थे क्योंकि प्रेगनेंसी में मशरूम नहीं खाने चाहिए। और मशरूम ठंडे होते हैं, तो इन्हें जब भी बनाएं तो लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़रूर डालें क्योंकि ये इनकी तसीर ठंडी होती है। और दिल के लिए विटामिन डी की कमी पूरी करते हैं, वेट लॉस करते हैं आपका, और काफ़ी फ़ायदेमंद है मशरूम। तो मैं मशरूम हमेशा हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ही बनाती हूँ और हमें खाने में भी टेस्टी लगते हैं मशरूम। और जब मेरी एमएससी की क्लासेस लगती थी तो मैंने पढ़ा था कि गूची और मॉरल वैरायटी के इन स्पीशीज़ के जो भी मशरूम होते हैं वो जम्मू वगैरह में मिलते हैं, जम्मू में मिलते हैं, हाँ मे भी वो जम्मू में मिलते हैं। तो उनका प्राइस है 20,000। सो देख लो मशरूम कितने कितने महंगे भी मिलते हैं। तो खाना मेरा बन चुका है और टाइम हुआ है दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और स्वामी जी कभी 3 बजे आते हैं। तो जब वो आएंगे तो चपाती तभी बनाऊंगी, और आज चावल बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। और लक्षिव अपने दांत निकाल रहा है यहाँ वाले, तो वो काफ़ी परेशान सा है, थोड़ा थोड़ा सा फीवर भी आ रहा उसे। तो आज मौसम इतना ठंडा है, अभी भी बाहर बारिश लगी हुई है, तो शायद वो सोने के लिए बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो उसको मैंने सुला दिया है और आपको सब्जी दिखाती हूँ। सब्जी यहाँ पे बन चुकी है और साथ में आपको तो पता ही है स्वामी जी रायते के कितने वो हैं, तो मैंने दही भल्ले बना दिए हैं उनके लिए, और साथ में बना दूंगी चपाती और सैलेड काट लूँगी साथ में। तो अभी मुझे करना है ब्लॉग एडिट, और साथ में कपड़े भी हैं थोड़े से वॉश करने के लिए, लेकिन वो मैं सोच रही हूँ रात को ही वॉश करूँगी। अभी मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और ब्लॉग एडिट करती हूँ, और फिर स्वामी जी आएंगे तो फिर आपको मिलवाती हूँ स्वामी जी से। तो मैंने चपाती भी बना ली है और ऊपर वाली चपाती मैं ऐसे फ़ोल्ड करके रखती हूँ क्योंकि इसमें घी लगा होता है। फिर ये बॉक्स भी और जो कपड़ा डाला होता है वो भी थोड़ा गंदा सा हो जाता है। तो अभी बॉक्स को करते हैं कैसरोल को बंद और चलते हैं खाना खाने। तो अभी शाम हो चुकी है और बाहर अभी भी बारिश लगी है, तो कैंटीन जाना हो गया कैंसल। और बाहर का मौसम इतना ठंडा हो चुका है और शाम के बज चुके हैं 4:30। तो अभी जल्दी से ग्रीन टी बनाते हैं, वो पीते हैं और कैंटीन फिर कभी देखते हैं। तो पानी बॉईल हो रहा है, अच्छे से बॉईल करूँगी, फिर बनाऊँगी कड़ाकेदार ग्रीन टी। और व्लॉग मैंने अपलोडिंग पे डाल दिया है, तो पता नहीं कब तक अपलोड होगा। तो अभी 1-2 दिन हो गए ग्रीन टी मैं भी नहीं पी रही और स्वामी जी भी नहीं पी रहे, तो क्योंकि रोज़ पी के ऐसे कड़वाहट सी और बोर से हो गए पी के, तो आज मन कर रहा है तो आज पियेंगे स्वामी जी भी और मैं भी। तो जल्दी से ग्रीन टी बनाती हूँ।
यहाँ पे मेरी ग्रीन टी बन चुकी है। तो सबसे पहले देते हैं चांद से मुखड़े वाले को। तो वो बैठे हैं स्वामी जी, अभी जल्दी से जाएंगे ड्यूटी ग्रीन टी पी के। और कैंडू लगा है मे बी फ़ोन के साथ या फिर कुछ खेल रहा है। तो इसके बाद लेके आती हूँ अपनी ग्रीन टी। तो आजकल लाइफ इतनी बोरिंग चली हुई है, इतनी बोरिंग चली हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि व्लॉग बनाने के लिए भी मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तो यही फ़र्क होता है गांव में और क्वार्टर में। तो यहाँ पे मैं और स्वामी जी गप्पे मार रहे हैं साथ में, और साथ में ग्रीन टी पी रहे हैं। और हमारे कैंडू को देखिए कैसे कैमरे की तरफ देखे जा रहा है। अब ये धीरे धीरे आगे आएगा, पहले कैमरे को देखेगा फिर धीरे धीरे से आगे आएगा और बस फिर कैमरे की ऐसी की तैसी कर देगा। तो स्वामी जी ने ग्रीन टी पी ली है, जल्दी से तैयार होंगे, ड्यूटी पे जाएंगे। और हमेशा शाम के टाइम टीवी में इतनी अच्छी मूवी लगती है, इतनी अच्छी मूवी लगती हैं। तो मैं और स्वामी जी प्लान भी बना रहे थे कि इस बार जब भी हम छुट्टी जाएंगे तो कहीं लॉन्ग टूर का ट्रिप बनाएंगे, पर हमेशा वो ट्रिप बना ही रहता है। तो स्वामी जी मुझे बोल रहे थे कि मुझे आप हो और खुद गरम गरम पी रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने दोनों इकट्ठी बनाई हैं और दोनों सेम ही गरम है। तो यहाँ पे शाम का टाइम आ चुका है और आपको मैंने बताया था कि मेरी दीदी के बेटे के मुंडन है, तो मैं वहाँ चली हूँ अभी। और यहाँ पे पठानकोट से आगे हमारे ही एरिए में जसूर में लगा है, पठानकोट से यहाँ पे रास्ते में लगा है 4 लाइन का काम। आपको पहले भी बताया था मैंने, लेकिन गवर्नमेंट अननेसेसरी पैसा वेस्ट कर रही है। हमारी तरफ से 4 लाइन या 5 लाइन का काम लगे, हमने तो कहीं जाना नहीं होता, हम तो सिंगल रूट से भी चले जाते हैं। तो आसमान में इतने सुंदर सुंदर पक्षी उड़ रहे थे झुंड में, तो मैं वो कैप्चर कर रही थी। आपको बहुत ही आप बारीकी से देखोगे तो आपको दिखाई देंगे। तो आज का ब्लॉग करते हुए यहीं पे एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में जो कि काफ़ी स्पेशल होने